प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा क्वेश्चन करते हैं। ए की तीसरी टर्म की वैल्यू कितनी है 15 और सम ऑफ नंबर कितने 10, यानी कि 10 नंबरों का योग कितना है 125। कितना है 125। ये क्या है 5 नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ये है एस। ये क्या है एस, क्या है एस। तो एस 10 की वैल्यू कितनी है 125, यानी कि 10 पदों का योग कितना है 125। डी की वैल्यू और ए की 10 टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एस 10 है, इसका मतलब क्या हुआ एन बराबर कितने हो गए 10 हो गए। एन बराबर कितने हो गए 10, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 3 में से 1 कम कर दो कितने हो गए 2 हो गए, और D इंटू में D कर दो बराबर कितने हैं 15। कितने हो गए 15। तो यानी कि A प्लस में 2D बराबर में 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। क्या हो गई 1। अब आगे चला जाए। अब यहाँ पे 10 पदों का योग कितना दिया है 125। 10 पदों का योग कितना दिया है 125 दिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा n अपॉन में 2, n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 और d और कोष्टक बंद बराबर में कितने दिए हैं 125 दिए हैं। कितने दिए 125 दिए हैं। तो ये हमने सूत्र के बाद में वैल्यू रख दी है। अब हम मान पुट करेंगे। n की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 10 बटे में रख दिए 2 और बात आ गई 2, और a की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो वो तो पता ही नहीं है हमें, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस 1, और d की वैल्यू भी हमें क्या करना है निकालना है। d की वैल्यू भी क्या करना है निकालना है, और कोष्टक बंद बराबर में कितने आ गए 125 आ गए। मैं यहां से कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यहां पर लिखूंगा 5, 2a लिखा प्लस में 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9। कितने बचे 9, और d लिख दिया मैंने, और कोष्टक बंद बराबर में कितने हो गए 125 हो गए। अब 5 से कैंसिल कर दूंगा मैं इसको, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2a प्लस में 9d बराबर कितने आ गए 25 आ गए, और ये समीकरण नंबर 2 बन गई। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। तो समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ पर क्या है 2a है और यहाँ पर क्या है a है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने, क्योंकि 2a बनाना है, इसको क्या बनाना है 2a, तो इसमें किसका गुणा कर दूं 2 का गुणा कर दूं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा किया तो 2a हो गया। क्या हो गया 2a हो गया, 2a प्लस में 2 का गुणा किया 2 दूने 4d हो गया, बराबर 2 का गुणा किया कितने हो गए 30 हो गए। कितने हो गए 30। ये समीकरण नंबर क्या था 1 था। क्या था 1। अब समीकरण नंबर 1 था तो यहां पर क्या करते हैं मैं उतार दूं, अब समीकरण नंबर 2 को उतार देता हूं मैं। यहां पर 2a लिखा प्लस में 9d लिखा और बराबर में कितने लिख दिए 25 लिख दिए, और यहां पर समीकरण नंबर 2। तो यहां पर क्या करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब -9 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 5d बचेंगे, बराबर 30 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 ही बचेंगे। तो यहां पर देखेंगे d बराबर 5 बटे में माइनस के 5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आया 1 दिख रहा है यहां पर। तो d बराबर कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। d बराबर कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। तो d की वैल्यू हमने अभी निकाली है। अब क्या करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो ये हमने लिख दिया। अब समीकरण नंबर 1 क्या था ये था a, क्या था a प्लस में 2d बराबर में कितना था 15। अब a प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1 आया। क्या आया माइनस का 1 आया, बराबर में कितने हो गए 15 हो गए। तो a प्लस में और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन किसका जाएगा माइनस आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएंगे, बराबर कितने हो गए 15। तो
a बराबर 15 वहाँ है, और जब माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 2, तो a की वैल्यू कितनी निकली? 17 निकली। कितनी निकली? 17। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या निकालना है? a का 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a का 10वां पद बराबर क्या होगा? a प्लस में 10 से कम करो, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और d का इंटू कर देते हैं, तो बराबर a बराबर कितना निकला? 17 निकला। कितना निकला? 17 निकला। और 9 लिखा मैंने, और इंटू d यानी कि -1 का इंटू करना पड़ेगा, -1 का इंटू करना पड़ेगा, बराबर 17 लिखा। माइनस का इंटू प्लस में होगा तो क्या आएगा? माइनस। 9 एकम 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे, बराबर 17 में से अगर 9 गए तो बचे कितने? 8 बचे। कितने बचे? 8। तो 1 के 10वें पद की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 8। और 1 आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो a का 8वां पद, a का 10वां पद कितना है? 8। और d बराबर कितना है? d बराबर कितना है? -1। तो ये आपके दो आंसर आ जाएंगे। इन दोनों को क्या बोल देंगे? यही आपसे पूछा है आंसर में, तो यही आपके क्या जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। यानी कि चौथा क्वेश्चन यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें क्वेश्चन को। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, और या आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर अब 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। किसके? तीसरे के 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे और आपको एक एक बात समझ में आएगी, बिल्कुल मस्त स्टाइल में करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा मैं किससे पढ़ा रहा हूँ? एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। कौन सी बुक से है? एनसीईआरटी वाली बुक से। ये कोई गाइड नहीं है, कौन सी है? बुक है ये, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है? d बराबर 5। d बराबर कितना दिया है? 5। और एस 9 बराबर कितना दिया है? एस 9 बराबर 75 75 दिया है। और तो यहाँ पे आपको a और a की नवी टर्म ज्ञात करनी है। यहाँ पर a ज्ञात करना है और a की नवी टर्म ज्ञात करनी है। a ज्ञात करना है और a की नवी टर्म ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम किस तरीके से होगा? अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया ना, उसी तरीके से होने वाला है ये। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? एस 9 की वैल्यू कितनी दी है? 75 दी है। कितनी दी है? 75। एक बार 5वें क्वेश्चन को फिर देख लिया जाए। d बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है। a और a के नवी पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं, लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको ही लिखते हैं। तो एस 9 बराबर, सबसे पहले एस 9 की क्या है निकालेंगे हम? n अपॉन में 2 और कोष्टक बंद, 2a लिखा, प्लस में n-1 और इनटू में d और कोष्टक बंद, बराबर कितनी वैल्यू दी है? 75 वैल्यू दी है। यहाँ पर देखो 9 है तो n बराबर कितने हो गए? 9 हो गए। n बराबर कितने हो गए? 9। तो यहाँ पर 9 बटे में कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिख दिया? 2a लिख दिया। कितना लिख दिया? 2a। प्लस में n बराबर कितना था? 9, और 9 में से 1 गया तो बचेगा कितना? जो भी हम देख लेंगे। d बराबर यहाँ पर कितना दिया? 5 दिया है, और बराबर में 75 लिख दिया हमने। तो 9 बटे में 2, 9 बटे में 2, और यहाँ पर 2a लिखा, 2a लिखा, प्लस में 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8, और इनटू में 5। कितना लिख दिया? इनटू में 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 9 में से 1 गया तो 8 बचा। चलो ठीक है, लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। उसमें क्या जा रहा है अपना? कुछ नहीं जा रहा है। तो 9 बटे में 2, 9 बटे में 2, और कोष्टक 2a, प्लस में 8 पंजे कितने हो गए? 40 हो गए। कितने हो गए? 40, और बराबर 75 हो गए, बराबर 75। अब जब इस को मैं उधर पहुंचाऊंगा, इसको मैं जब उधर पहुंचाऊंगा, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों में 9 का गुणा करते जाएं और 2 का भाग देते जाएं। इन दोनों में किसका गुणा करते जाएंगे? 9 का, और 2 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? 2 का। या फिर 2 का भाग देके किसका इंटू कर देंगे? 9 का। तो 2 का भाग दिया, कितना आया? 2, यानी कि ओनली 1 बचा, कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? a का इंटू 9 में होगा तो कितना हो जाएगा? 9a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9a, प्लस
2 का भाग दिया 40 में, कितने आ गए 20, और 20 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, और बराबर में कितने 75। या आप एक काम कर सकते हो, 2 का इंटू इधर करोगे 75 में, और 9 का चले जाएंगे बटे में चले जाएंगे। तो क्या लिखा, 9a लिखा हमने, 9a लिख दिया, प्लस में 75, प्लस में नहीं है बराबर में 75, और बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 180 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 180। तो 9a लिखा हमने, क्या लिखा 9a लिखा, बराबर में माइनस के 180 में जब 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 105 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 105 बचेंगे। तो a बराबर माइनस के 105 बटे में कितने आ गए 9 आ गए, कितने आ गए 9। तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर लेते थे, 3 से जाएगा 35 बार और 3 से जाएगा 3 बार। तो a बराबर कितना आ गया माइनस के 35 बटे में 3 आ गया, a बराबर कितने आ गए माइनस के 35 बटे में 3 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें a की नवी टर्म ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, a की नवी टर्म। तो आप खुद बताइए कि a की नवी टर्म ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, a लिख सकता हूँ और प्लस में a 9 में से 1 कम करा, कितने हो गए 8 हो गए, और d लिख दिया यहाँ पर। तो a बराबर कितना लिख दिया माइनस के 35 बटे में 3, माइनस के 35 बटे में 3 लिख दिया मैंने, और प्लस में 8 लिखा, और इनटू में d बराबर कितना दिया था 5 दिया था आपको, कितना दिया था 5 दिया था। तो यहाँ पर माइनस 35 बटे में कितना है 3, और प्लस 8 पंजे कितने हो गए 40 हो गए, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 4 तिया 12, तो माइनस के 35 और प्लस में 4 तिया कितने हो गए 12, यानी कि 120, और बटे में कितने आ गए 3 आ गए, बटे में कितने आ गए 3 आ गए। अब अगले स्टेप की देखो, 120 में से जब 35 जाएंगे, 120 में से जब 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 85 बचेंगे, माइनस के क्या बचेंगे 85 बटे में 3 आ गया। तो यहाँ पर a की नवी टर्म की वैल्यू कितनी होगी, नवी टर्म की वैल्यू माइनस 85 बटे में 3 हो जाएगा, और a बराबर कितना आया था, a बराबर आया था माइनस के 35 बटे में 3, माइनस के 35 बटे में क्या आया था 3, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्योंकि इसी को निकालने के लिए a बराबर निकालने के लिए बता, a का नवा पद निकालने के लिए बोला था। तो ये 5वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में इसको नोट कर लो। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सोल्व करते जाएंगे, और आपके दिमाग में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेट होती जाएगी सारी की सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा एक काम आपको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको एकाग्रता से आपको बैठना पड़ेगा और वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अब छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, a बराबर कितना दिया है 2, और d बराबर कितना दिया है 8, और साथ में क्या दिया है Sn बराबर कितना दिया है आपको 90 दिया है, कितना दिया है 90। तो आपको यहाँ पर n और क्या ज्ञात करना है, a की nth टर्म ज्ञात करनी है, a की nth टर्म ज्ञात करनी है, यानी कि n भी ज्ञात करना है और a की nth टर्म भी ज्ञात करनी है, यानी कि आखिरी वाली टर्म है। तो सबसे पहले a बराबर भी दिया है, d बराबर भी दिया है, और सम ऑफ नंबर आपको निकालना है, सम ऑफ नंबर आपको निकालना है। तो यहीं से निकालेंगे सम ऑफ नंबर। तो यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ नंबर बराबर सम ऑफ नंबर n/2 कोष्टक 2a लिखा, प्लस में n-1 और इनटू में d, और यहाँ पर कोष्टक बंद, और बराबर कितना दिया था 90 दिए थे, कितने दिए थे 90। तो n/2 2 लिखा, और a की वैल्यू कितनी बताइए 2 बताइए, प्लस में n हमें ज्ञात करना है -1, d की वैल्यू कितनी बताइए 8 बताइए, कोष्टक बंद, और बराबर कितने आ गए 90 आ गए। n/2 a बराबर में इधर चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है इधर चल रहा है। तो n/2 2 दूने कितने हो गए 4, प्लस में 8 का गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 8 n हो जाएगा, माइनस का 8 एकम 8 हो जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर में 90। n/2 यहाँ पर देखो 4 -8 में से जाएंगे तो कितना बचेगा 8n बचेगा,
और क्या है, माइनस के 4 बच जाएंगे, क्योंकि माइनस के 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 4 बच जाएंगे, बराबर क्या होगा, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपको n/2, n/2 एक काम कर लिया जाए। अब क्या कर लिया जाए, एक काम कर लिया जाए, 2 का गुणा तो कर दे 90 में, 2 का गुणा तो कर दे 90 में, या फिर एक काम करते हैं, 2 का तो यहाँ भाग देते चलेंगे और n का गुणा करते चलेंगे। 2 का भाग दिया, इसमें कितनी बार, 4 बार जाएगा, तो कितना हो गया, 4n हो गया। कितना हो गया, 4n। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, 2 का भाग दिया कितने हो गए, 4n हो गए, माइनस 2 का भाग दिया कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर मैंने एक स्टेप को ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर ये बटे को 2 को ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2 से भाग दिया किस में, यहाँ पर 4 बार गया और 2 से भाग दिया कितनी बार, 2 बार, तो पूरा n का गुणा कर दिया जाए। अब तो n का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4n² आ जाएगा, माइनस का n का गुणा करेंगे तो 2n आ जाएगा, बराबर में कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, आप खुद देखो, ये बन चुका है आपका, क्या बन चुका है, एक द्विघात बहुपद बन चुका है। बहुपद क्या, समीकरण बन चुका है, द्विघात समीकरण बन चुका है। अब द्विघात समीकरण जब आएगा तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, सीक्वेंस में ले लिया जाए। तो 4n लिखा हमने, माइनस के 2n, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 और बराबर में क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या जाएगी, 0। अब यहाँ पर आपको इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो इसका गुणा इसमें कर दूँ, 9 चौके 36, यानी कि 360 होगा। कितने होगा, 360 होगा। अब आपको ऐसी संख्या देखना है, क्या देखना है, ऐसी संख्या माइनस में कि गुणा करने पर माइनस के 360 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2n आना चाहिए। मतलब कि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को देखेंगे हम। तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ मुझे दिख रही है 18 और 20। क्या दिख रही है, 18 और 20 दिख रही है, क्योंकि 18 का गुणा जब 20 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये संख्या किसकी है, माइनस की, यानी कि बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, यानी कि हमने तोड़ लिया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे आगे, 4n² लिखा, 4n² लिखा, माइनस के इस 2n को हमने किस में तोड़ दिया, बड़ी संख्या किस में होनी चाहिए, माइनस में, यानी कि माइनस के कितने होगा, 20n होगा। क्या होगा, माइनस के 20n, और प्लस के कितने होंगे, 18n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18n हो जाएंगे, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 90, और बराबर में क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहीं से अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4n कॉमन ले रहा है। क्या ले रहा है, 4n, यानी कि 4n कॉमन ले रहा है। तो यहाँ से क्या किया, 4n को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 4n। यहाँ पर n का वर्ग था तो एक n बच गया होगा अंदर, और यहाँ पर 4n तो चला ही गया, 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 4 का भाग दे तो 20 में कितना आएगा, माइनस के 5 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर क्या है, 18। तो हमने क्या ले लिया, 18 को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 18 को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 18 को कॉमन ले लिया। जब 18 को कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, n बचा, और साइन किसका है, माइनस का। 18 पंजे 90, 18 का भाग दो, 18 पंजे 90, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेंगे। बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बराबर में 0 आ जाएगी, तो दोनों पक्षों में क्या रखने पर, बराबर में 0 रखने पर, यानी कि 4n देखो, n-5 ये कॉमन है तो इसको पहले लिख दिया जाए। n-5 इसके बराबर में भी क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। इसके बराबर में भी क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। और साथ में 4n प्लस में 18 के बराबर में भी 0 रख दिया जाए। 4n प्लस में 18 बराबर में क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। तो n-5 बराबर में 0, तो n बराबर में क्या हो गया, 5 हो गया। n बराबर में क्या हो गया, 5। और यहाँ पर क्या निकलेगा, 4n बराबर में उधर जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएंगे। तो n बराबर माइनस के 18 बटे में कितने होगा, 4 होगा। कितने होगा, 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे n बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। n बराबर क्या लेंगे, 5, क्योंकि आप खुद देखो पद कोई बटे में नहीं होता है, पद कोई बटे में नहीं होता है। अब बटे में नहीं होता है तो भैया ये संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम, ये संभव नहीं है। तो ये वाला जो टर्म होगा ये क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इसका मतलब n बराबर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो n बराबर कितना लिया, 5 लिया। तो एक n की वैल्यू तो हमने ये निकाल ली। अब हमें निकालना है एक ही nth टर्म निकालना है, एक ही nth टर्म निकालना है, यानी कि एक ही nth टर्म मतलब कि 5वीं टर्म निकालना है। तो आप खुद बताओ,
प्लस में 5 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 4, और इनटू में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2, और प्लस में 4 लिखा, और डी बराबर कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है, बराबर। तो 2 प्लस में 8 चुके कितने हो गए 32 हो गए, और 32 और 2 कितने हो गए 34 हो गए। इसका मतलब ए की पांचवी जो टर्म होगी उसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, और यहाँ पर एन बराबर में कितने आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही हमने क्या कर लिया आंसर निकाल लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन लिखना मत भूला करो आप नीचे कि ए के पांचवें पद का मान 34 और एन बराबर एन का मान कितना हो गया 5 होगा, ये आपको नीचे लाइन में लिखनी है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर लिया, छठा क्वेश्चन हमने कर लिया। तो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखेंगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी और पेन लेकर के बैठो और अपना नोट करते चलो, बढ़िया नोट्स बनाते चलो, फेयर वाले नोट्स बनाते चलो, आपको पूरा मजा आएगा। छठे क्वेश्चन को हमने देख लिया, आप 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पूरा का पूरा मैथ अपन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने वाले हैं हम, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। हमारा टारगेट इस बार 2025 में क्या रहेगा 100 में से 100 लाने का रहेगा। क्या रहेगा 100 में से 100 लाने का रहेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर ये पूरी वीडियो देखता है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है, तो 100 में से 100 आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन लिखा हमने। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर कितना है 8, और ए की nth टर्म बराबर कितना दिया है 62 दिया है, और यहाँ पर Sn दिया है आपको कितना, Sn दिया है 210। क्या दिया है Sn 210 दिया है। तो इसका मतलब इस बार n और क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दे दिया An दे दिया यहाँ पर 62, और Sn दे दिया आपको 210। तो n और d दोनों ही ज्ञात करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी है 62, एन की वैल्यू कितनी दी है 62। तो एन की वैल्यू यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बन जाता है ए प्लस में n-1 और n2 में d। तो यहाँ पर a बराबर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे प्लस में, और इसके बराबर में क्या आ गया 62 आ गया, क्या आ गया 62 आ गया। तो n-1 और n2 में क्या आ गया d, तो बराबर कितने आ गए 62 आ गए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो देख लेते हैं। तो यहां से ये वैल्यू एक काम करते हैं, इससे पहले अपन क्या करेंगे इससे निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इससे निकालते हैं। किससे निकालते हैं, इससे। सबसे पहले एक बात और जानना होगा, एन की वैल्यू कितनी है 62, यानी कि एल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 62, क्योंकि ये वैल्यू आपस में क्या होती है समान होती है। तो एस एन बराबर, तो आप देखो एस एन बराबर क्या होता है आपको पता है, एन अपॉन में 2 होता है, और कोष्टक में ए प्लस में एल हो जाता है। ये आपको पिछली वीडियो में मिला होगा, और इसकी वैल्यू कितनी बताइए 210 बताइए। तो एन अपॉन में 2 और ए की वैल्यू कितनी है 8 है, और प्लस में एल की वैल्यू कितनी है 62 है, और बराबर 210 आ गए। बराबर में कितना आ गया 210 आ गया। तो एन अपॉन में 2 इंटू 8 और 62 कितने हो गए 70 हो गए, और बराबर में 210 हो गए। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार 35 बार। तो एन बराबर 210, अब ये इंटू में 35 था तो बटे में चला जाएगा 35। तो यहाँ पर देखो 35 छंगी कितने होते हैं 210 होते हैं। तो एन बराबर कितने लिख दिए 6 लिख दिए, एन बराबर कितने लिख दिए 6। अब आपको क्या करना है डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डी। अब यहाँ पर डी ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा ए की एन तो टर्म बराबर ए प्लस में n-1 और n2 में डी, यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। तो ए की nth टर्म मतलब कि n बराबर कितना निकल के आया 6। तो ए की छठे टर्म की वैल्यू a बराबर कितना दिया है आपको 8 दिया है, प्लस में n बराबर में कितना दिया है 6 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आप a की
ए की छठी वैल्यू जो है, अब ये जो ए की छठी वैल्यू है ना, तो अब ये बराबर में लिखते जाओ। 8 प्लस में 6 में से 1 गए तो बचे कितने, 5 बचे। और यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखना है, डी लिखना है। क्या लिखना है, डी लिखना है। अब यहाँ पर डी लिखना है, यहाँ पर ए की छठी वैल्यू क्या है, ए की छठी वैल्यू क्या है, 62 है। यानी कि ए की nth टर्म है, यानी कि ए की छठी वैल्यू क्या हो गई, 62। तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे हम, 62 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 62 लिख देंगे। तो साथ में क्या चल रहा है, 62 चल रहा है। तो अब देखो आप, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि इसको सही बनाते हैं। 8 प्लस में 5D बराबर में कितने होगा, 62। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम। तो 5D बराबर में 62, जब 8 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5D बराबर में 62 में से 8 गए तो बचे कितने, 62 में से 8 गए तो 54 बचे। कितने बचे, 54। कितने बचे, 54। तो D बराबर 54 तो यहाँ पर है, और बटे में क्या चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे। तो D बराबर 54 बटे 5 यहाँ आया, और उसके बाद में n बराबर कितना आ गया था, 6 आ गया था। यानी कि एक लाइन लिख देना है कि सार्वांतर 54 बटे में 5 है, और n बराबर कितने हैं, 6 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 7वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। अब कर देंगे हम 8वां क्वेश्चन। बढ़िया बेहतरीन स्टाइल में करेंगे, बेहतरीन स्टाइल में करते चल रहे हैं हम। बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी अगर यदि आप अंतिम तक अगर इस वीडियो के साथ में जुड़े रहे।